At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future, we're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. नौकरी की आस में खाड़ी देशों का रुख करने वाले गरीब परिवारों के युवकों की तमाम दिक्कतों के बारे में तो आपने कई बार पढ़ा और सुना होगा। आज आपको एक ऐसे युवक की आप बीती सुनाते हैं जो अपना और अपने परिवार का भविष्य बेहतर करने के लिए नौकरी करने दुबई गया था, लेकिन उसे सोना तस्करी गैंग ने प्रताड़ित करके सोना तस्कर बना दिया। पीड़ित की आप बीती में हम आपको सुनाएंगे कि किस तरह उसको अपने शरीर में छिपाकर करीब आधा किलो सोना दुबई से लखनऊ तक लाने पर मजबूर किया गया। सुरक्षा एजेंसियों की पैनी नजर से युवक छिप नहीं पाया, लिहाजा लखनऊ एयरपोर्ट पर सोना पकड़ा गया। अधिकारियों ने युवक की आप बीती सुनकर उसे जाने दिया, लेकिन इसके बाद सोना तस्कर गैंग के गुर्गों के द्वारा उसके धमकाए जाने का सिलसिला शुरू हो गया। इसे देखते हुए भयभीत युवक ने सीतापुर एसपी को प्रार्थना पत्र देकर मदद की गुहार लगाई है। इस पीड़ित युवक राहुल कुमार पुत्र राम अवतार ने पूरे मामले को लेकर आई इंडिया के महमूदाबाद संवाददाता अर्पित शुक्ला को क्या बताया, आइए आपको सुनाते हैं। नौकरी की आस में जब युवा विदेश की ओर जाता है तो सोचता है कि उसके परिवार को बल मिलेगा, आर्थिक मजबूती मिलेगी और परिवार संवर जाएगा। इन्हीं सपनों को लेकर दुबई जाने वाले राहुल कुमार, जो रसूलाबाद देवकलिया के निवासी हैं, वो भी गए और उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिनको सुन के आपका दिल बहल जाएगा। ये गए तो थे वहां पे काम करने, लेकिन बंदी बनाए गए, मारे पीटे गए और साथ ही साथ जैसा कि इनका आरोप है कि इनके मल द्वार में लगभग आधा किलो से भी ज़्यादा सोना उसेड़ दिया गया और तस्करी के लिए बाध्य किया गया, जान से मारने की धमकी दी गई। और ये दुबई से जब लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचते हैं तो लखनऊ एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी इनको पकड़ लेती है और उसके बाद जो होता है वो आपको हैरान कर देगा। जी, हम बात कर रहे हैं एक ऐसी, यदि आप भी विदेश जाना चाहते हैं, यदि आपका कोई अपना विदेश जा रहा है, यदि आपका भी अपना कोई विदेश में है, तो ये खबर आपको पूरी देखनी चाहिए। नमस्कार साथियों, मैं अर्पित शुक्ला और आप देख रहे हैं इंडिया। ज्यादा समय न लेते हुए मैं सीधे जो आरोप लगाने वाले हैं, आरोपी तो नहीं है, जो वादी हैं, जिनके अनुसार ये सब कुछ उनके साथ घटित हुआ है, उनसे हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ घटित हुआ है और क्या कुछ जानकारियां सामने निकल करके आ रही हैं। क्या नाम है आपका? राहुल कुमार। कहाँ के रहने वाले? रसूलाबाद। क्या हुआ जब दुबई गए? तो दुबई गए, हमारे साथ ये वो एजेंट हमारे साथ भेजा काम के लिए, काम वाम नहीं मिला, हमें तस्करी में बेच दिया गया। हम जान नहीं पाए, जब वहाँ लाने के लिए इनकार हुए तो मारे पीटे हमें। क्या किस चीज़ की तस्करी हुई? सोने की। सोने की तस्करी कैसे कर सकते हो? आप तो वहाँ काम करने गए थे। मगर हमें वो एजेंट फंसाया, एजेंट सब फंसा के हमें ऐसा काम हमसे एजेंट। वही एजेंट जिनके माध्यम से आप गए थे, क्या नाम था उनका? मिराज। कहाँ के रहने वाले? भद्रा स्याही। क्या हुआ पूरा मामला? आप तो वहाँ काम करने गए थे, फिर क्या कैसे चीज़ें डिसबैलेंस हुई, कैसे स्थितियाँ विपरीत हो गई? तो हम कहा साहब जो काम हम नहीं मिला, हमें घर भेज दो हमारा। कहें ठीक है, फिर तुमको जाना है घर। हम कहा ठीक है, हम चले जाएंगे। तो वहाँ से बॉडी के मल द्वार के ले जा करके हमें सोना भेज दिया इंडिया। लखनऊ एयरपोर्ट पे पकड़े गए, लखनऊ एयरपोर्ट पर पकड़े गए। उसके बाद सोना यहाँ मिला और सोना जब्त हो गया और फिर हमें एक दिन रोका गया, उसके बाद हमें छोड़ दिया गया। फिर हम घर आए, उसके बाद हमारे मार देने की उन लोगों की एकदम कोशिश है पूरी फुल। कहाँ शिकायत की आपने? हम एक डीएम साहब को दिया, एक कप्तान साहब को दिया, एक कार्यालय लखनऊ, प्रार्थना पत्र। हाँ, उसके डाक द्वारा भेजा। क्या वहाँ से भी कोई नोटिस आई है आपको एयरपोर्ट डिपार्टमेंट से, या कोई ऐसी नोटिस आई है जिससे आप पे कार्रवाई होनी थी, या क्या कुछ था? कोई कागज आया है? हाँ, हमारे पास नोटिस आई है, वो कस्टम वाली नोटिस आई है।
क्या था वहाँ का माहौल? आप लोगों को कैसे बाध्य किया गया, कैसे प्रताड़ित किया गया, कैसे इन चीज़ों को करने के लिए दबाव दिया गया? जब काम वाम नहीं मिला, हम कहा घर जाएंगे, तो बोले नहीं ये काम करोगे तो बेल्ट उस कमरे में ले जा करके हमें बंद करके मारा गया बेल्टन। मैं मजबूर हो गया, 1.5 महीना में बंद रखे, तब मैं मजबूरी में ये सब काम उनके साथ लाने के लिए हो गया। कल रात में आपके साथ क्या? हमारे साथ रात में कल आए थे उनके आदमी एजेंट के सब। वो लोग मांग रहे थे पेपर और गोल्ड कि हमारा गोल्ड दो और जो पेपर पकड़े गए वो दो। तो हमको गोल्ड किस साइज में था? अंगूठी थी, बिस्किट था, क्या? गोल्ड वो गुल्ला की तरह था, बंदूक की गोली एकदम हल्का गोल सी। और कितने साइज में थी लगभग? लगभग में उस पर अरे इतनी बड़ी थी, उस पर प्लास्टिक भी बढ़िया मस्त चढ़ी थी। हाँ। तो कैसे उस सोने को आपके शरीर के भीतर डाला गया? वो आपके हमारे भीतर सोना ढीला गया मल द्वार के द्वारा सोना ढीला गया। एक कमरे से ले जा करके कम से कम दूर, जैसे 12 किलोमीटर 15 किलोमीटर ले जा करके उनका एक रूम था, उसमें ले जा करके वो लोग छोड़ते हैं। एक आदमी को ले जाते हैं। क्या अभी भी आपको सोने के बारे में लोग पूछते हैं या पूछने आते हैं या मांगते हैं सोना? हाँ, अभी भी सोना भी मांगते हैं, और जो हमारा एजेंट भेजा था वो भी मांगा। वो कई लोगों से कई पटवाया कि इनसे का जो सोना दे देने, इनको जान से मार देंगे। चलिए, हमने मान लिया कि आपको उकसाया गया, फिर दबाव बनाया गया, फिर आप सोना लेके आए, तो कहीं ना कहीं सोना भेजने के लिए तो उन्होंने कहा होगा, कहाँ कहा? वो बोला एयरपोर्ट के जस्ट बाहर निकलोगे तो ऐसे हमारे आदमी मिल जाएंगे। तो सोना सिक्योरिटी ने कैसे पकड़ लिया? अब ये चीज़ तो हमको नहीं सर पता कैसे पकड़ लिया। क्या हुआ जब सिक्योरिटी ने पकड़ा? सिक्योरिटी ने पकड़ा, अपनी मजबूरी बताया, साहब मजबूर थे ऐसे ऐसे। तो ठीक बोला, ठीक है जाओ। हम तुम्हें दूसरे दिन हमें छोड़ दिया। ठीक है, अभी आप क्या चाहते हो? हम चाहते हैं हम आराम से खुश रहें, हमें कोई दिक्कत ना हो। हमारी सुरक्षा चाहिए, लोग मारने की हमें कोशिश कर रहे हैं। ये जो कागज है, जो कार्यालय सहायक आयुक्त से इनको नोटिस आया हुआ था कुछ समय पहले 24/1/2024 को, वो सामने लिखा हुआ, और इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि वेयर एज गोल्ड क्वांटिटी 512.800 ग्राम वैल्यूड ₹31,84,488, यानी कि 512.800 ग्राम सोना इनके पास से उपलब्ध हुआ था। और साथ ही साथ जिसकी कीमत जो इसमें जो सरकारी कागज में दर्शाई जा रही है वो 31,84,488 रुपए की कीमत इसमें दर्शाई जा रही है। और नीचे इसमें ये एक नोटिस थी और इसमें 7 दिन में जवाब देने के लिए भी कहा गया था। हालांकि इनके अनुसार ये भी कहा जा रहा है कि सोना जब्त होने के बावजूद, इनके ऊपर कार्रवाई होने के बावजूद भी, वहाँ इतना प्रताड़ना झेलने के बावजूद भी इनके घर, इनके गांव, उनको फ़ोन के माध्यम से लगातार धमकी आ रही हैं और सोने के बारे में पूछा जा रहा है। साथियों, एक युवक, जैसा कि इन्होंने बताया, अगर इनकी बात मानी जाए तो ये कहानी बहुत बड़ी कहानी है, कोई छोटी कहानी नहीं है कि एक युवक दुबई जाता है नौकरी की आस में, उसे नौकरी नहीं मिलती है, वो वापस आने की जिद करता है तो उसे कमरे में बंद कर दिया जाता है, बेल्टों से मारा जाता है, डंडों से मारा जाता है, और फिर मल द्वार पे 500 ग्राम से भी अधिक सोना डाल दिया जाता है। और फिर ये लखनऊ एयरपोर्ट पे पकड़े जाते हैं। लखनऊ एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी वाले इनकी जांच करते हैं, सोना पाया जाता है। हालांकि इनको वो नहीं बताया जाता है कि आपको ये सोना किसको देना है। इनके अनुसार जब ये एयरपोर्ट से बाहर निकलते तब वहाँ पर कुछ चिन्हित लोग जो है इनको देखते, उनकी फोटोज उनके पास ऑलरेडी होती और वो इनसे सोना प्राप्त करते। सोचिए, 500 ग्राम सोना जब मल द्वार के भीतर हो तो दर्द असहनीय होगी। दर्द असहनीय तब भी होगी जब व्यक्ति काम करने की आस में, अपने सपनों को साकार करने की आस में, परिवार को मजबूती देने की आस में वहां जाता है और फिर ये इतनी बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है। हालांकि इंडिया इसकी पुष्टि नहीं करता है। इन्होंने कई जगह एप्लीकेशंस दी हैं। अब देखना ये होगा कि आगे इस खबर के बाद
क्या कुछ सामने निकल के आता है। जैसा इन्होंने बताया है कि कुछ और भी लोग हैं जो इसके भुक्तभोगी हैं। इंडिया कोशिश करेगी कि उन लोगों तक भी पहुंचा जाए, उन लोगों से भी बातचीत की जाए और आगे क्या कुछ पूरा मामला निकल के आता है वो जाहिर है। अगर इन युवक की माने तो ये एक बहुत बड़ा स्कैम है जो फर्जी तरीके से सोना और अन्य सामग्रियों को दुबई से भारत लाता है। और इसके पीछे की क्या कहानी है, कितना बड़ा गिरोह है, कितनी बड़ी साजिशें होती हैं, कौन कौन भुक्तभोगी है, ये बात कह पाना अभी थोड़ा मुश्किल होगी। बने रहिए इंडिया पे। मैं अर्पित शुक्ला, नमस्कार। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।